2012 और 14 वर्ष, इन दोनों वर्ष उन्होंने भारत सरकार के विदेशी मंत्रालय तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली के सौजन्य से बुल्गारिया के सोफिया विश्वविद्यालय में 2 वर्षों के लिए संदर्शक आचार्य के रूप में बुल्गारिया में नियुक्त हुई। हिंदी में 7 तथा तेलुगु में 7 ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित किया है। उनके 160 शोध लेख तथा साहित्यिक लेख विविध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। उनके शोध निदेशन में 6 विद्यार्थिनियों को एमफिल की उपाधियां प्राप्त हुई। मुख्य अन्वेषिका के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 2 शोध परियोजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया। 70 स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लेकर प्रपत्र वाचन किया। 4 राष्ट्रीय तथा 2 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का सफलपूर्वक आयोजित किया। आकाशवाणी विशाखापट्टनम केंद्र ज्ञानवाणी द्वारा हिंदी तथा तेलुगु के अनेक लेख, कहानियां, कविताएं प्रसारित हैं। छात्राओं की सृजनात्मकता को अभिव्यक्ति देते हुए गत 14 वर्षों से विभागीय पत्रिका प्रतिभा का संपादन विशाखापट्टनम स्थित केंद्र सरकार के संगठनों, संस्थाओं, बैंकों तथा विद्यालयों, साहित्य संस्थाओं में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेकर राजभाषा हिंदी के विभिन्न आयामों पर तथा हिंदी एवं तेलुगु साहित्य के समकालीन अंशों पर भाषण, अपने सृजनात्मक कार्यों और विशिष्ट हिंदी सेवा के लिए बुल्गारिया के विश्वविद्यालयों तथा विशाखापट्टनम स्थित स्वतंत्र साहित्य संस्थाओं तथा अन्य विद्यालयों द्वारा सम्मानित और पुरस्कृत। विशाखा हिंदी साहित्य किरण द्वारा विशिष्ट हिंदी सेवी पुरस्कार, स्वर्ण अकादमी द्वारा कृषिवली तथा विशाखा साहिती द्वारा विशिष्ट महिला पुरस्कार, कोसना ट्रस्ट द्वारा विशिष्ट साहिती सेवा पुरस्कार प्राप्त हैं। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उगादी पुरस्कार 2015 वर्ष में तथा उत्तम अध्यापिका पुरस्कार 2016 में सम्मानित है। उन्होंने इतना प्राप्त कर लिया है, अनेक उपाधियां प्राप्त कर ली हैं और शोध के विषय में ही उन्होंने बहुत कार्य किया है। इन सब के लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देती हूँ और मुझे ये अवसर मिला है, इसके लिए भी आपका परिचय देने का शुभ अवसर जो मुझे मिला है उसके लिए भी मैं धन्यवाद समर्पित करती हूँ। धन्यवाद। हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी के बारे में और हिंदी का महत्व और हिंदी का औचित्य, हिंदी का प्रयोग, ये सब बहुत बार हम सुन रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सुनते ही बढ़े हैं, क्योंकि हिंदी हमारी जो देश की भाषा है, हमारी भाषा है, संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में हमने इसके अनेक आयामों को देखा। हिंदी आप तो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का चयन करके आई है, इसलिए फिर से आपको नए तरीके से हिंदी के प्रति आपको ब्रेन वॉश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक विषय की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि हिंदी क्यों पढ़ना है, हिंदी पढ़ने से क्या लाभ होते हैं। यही सबके दिमाग में वो हमारे मन में एक प्रश्न तो सवाल हमेशा रहता है, हिंदी पढ़ने से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ऐसे जो विचार है आपके मन में, कृपया उसे निकाल दीजिए। माने जो भी आप काम करते हो, जिस भाषा में तुम कार्यरत हो, जिस क्षेत्र में तुम जाना चाहते हो, उस क्षेत्र में आपको फर्स्ट 5 में आना चाहिए। फर्स्ट 5 रैंक्स में अगर आपको रहना है तो आपको अच्छी तरह काम करना पड़ता है, माने इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। और किसी को अगर आप कष्ट मानते हैं तो कभी भी आप अच्छी तरह उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। हर चीज में आपको वो इंटरेस्ट, मैंने इसी को मैं पैशन कहती हूँ, एंथुजियाज्म कहती हूँ। एंथुजियास्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक। एंड हमें तो ऐसा सोचना चाहिए कि ये मुझसे क्यों नहीं होगा, मुझसे जरूर होगा। और चाहे किसी भी विषय में पिछड़े रहते हैं, इसके 2 कारण होते हैं। मे बी यू डोंट लाइक द सब्जेक्ट और यू डोंट लाइक द टीचर।
यही मैं हमेशा बोलती रहती हूँ बच्चों से। और पहले आप विषय के प्रति इंटरेस्ट रखिए, नहीं तो टीचर को प्यार करना सीखिए, और दोनों में जो भी तुम हासिल करते हो उस विषय में तुम अव्वल जरूर बनते हो। लेकिन यहाँ हिंदी की बात है, हिंदी इतनी माने जैसे मुझे इतना अच्छा सौभाग्य ही मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरी भाषा को दूसरे देशों में जाकर एक विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाना मेरे लिए स्वर्णिम अवसर है, मैं ऐसा ही मानती हूँ। 2012 में जब मुझे मौका मिला बल्गेरिया में जाके वहां पे बुल्गेरियंस को हिंदी सिखाना, यहाँ भारत में ही हम देख रहे हैं हिंदी का माहौल कैसा है, लोग तो इतना ध्यान नहीं देते, स्वदेश में ही इसका इतना उनके प्रति इतना सद्भाव हम दिखा रही हैं, दूसरे देश के लोग क्या दिखाते हैं, ऐसा मेरे मन में आया। लेकिन वहां जाने पर इंडोलॉजी विभाग में मुझे इतना अच्छा लगा, वहां के लोगों की जो खातिरदारी देखिए, और वे तो इतना रेस्पेक्ट देते हैं इंडियंस को, खासकर इंडियन विमेन को, और उनको अच्छा लगा जो भी हम बोलते हैं। साउथ इंडिया से आई हूँ पहली बार, और मैं उनके लिए हमेशा उत्तर भारत के लोगों को ही अवसर मिलता है वहां पे जाके कुछ पढ़ाने के लिए, वो भी यूनिवर्सिटी वालों को ही मिलता था तब तक, लेकिन पहली बार एक महाविद्यालय की ओर से, डिग्री कॉलेज की ओर से, और भी हिंदी प्रांत की एक अध्यापिका को, जैसे मेरी मातृभाषा तो हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा तेलुगु है, और वहां पे मुझे साड़ी पहन के बिंदी लगा के जाने से सब लोग आश्चर्यचकित होकर देखा करते थे, क्या है, कहाँ से आई है, और उनकी भाषा केवल मेरी आंखों से उनको लगता है कि वो तो उनकी अपनी वैसा मैंने अपनापन जो उन्होंने स्थापित किया है आंखों के द्वारा, क्योंकि फॉरेनर्स दे लव दिस भूरी आंखें, लेकिन बाकी चीजों में उनको कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि क्यों हमें हिंदी सीखना। लेकिन वहां हिंदी के प्रति उनमें इतनी रुचि देखकर, इतना सद्भाव देखकर मुझे लगा मेरा भारत महान, क्योंकि जब तक मैं भारत में रही मैंने इतना महसूस नहीं किया हिंदी के बारे में और देश के बारे में, लेकिन जब भारत छोड़ के बाहर गई तब मुझे लगा मेरा भारत कितना महान है, लोग कितना सम्मान देते हैं। और जैसे हमारे महात्मा गांधी से लेकर जो भी आजकल के जो भी प्रमुख लोग होते हैं उनके बारे में वे बोलना, और फिल्मों के बारे में चर्चा करना, और हिंदी फिल्में उनको इतनी अच्छी लगती, भरतनाट्यम उनको इतना अच्छा लगता था, योगा उनको बहुत अच्छा लगता, आयुर्वेदिक जब मैं हेयर डे लगाती थी वे बोला करते थे, मैम क्यों आप हेयर डे लगाती हो, हेन्ना है ना, हेन्ना मेहंदी से आप लग। मुझे इतना आश्चर्य हुआ, हम भारतवासी अपनी संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं, लेकिन वे दूसरे देश के लोग हमारी संस्कृति को कितना अपना रहे हैं। आज कोरोना के समय में भी हम देख सकते हैं, भारतीय संस्कृति है सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, उसे वैश्विक संस्कृति कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कभी भी हम हग नहीं करते किसी को, और किसी का भी हम जो हम हाथ जोड़ते हैं लेकिन हाथ नहीं देते, किसी भी प्रकार हम किसी को हाथ नहीं देते हैं ना, हाथ मिलाना, हमें हाथ देना हमें अच्छा नहीं लगता, दूसरा अर्थ भी है। और यहाँ ये सारी संस्कृति, और संस्कृति ही भाषा है। भाषा माने किसी भी देश की राष्ट्रभाषा का हो या भाषा का हो, वो अपने देश के साहित्य से, संस्कृति से और सभ्यता से गहरा संबंध रखती है भाषा। इसलिए हमारी भाषा जो है, महात्मा गांधी ने कहा राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, और एक भाषा वही होती है सबको माने सबसे आसानी से बोली जाती हो, समझी जाती हो, वही हमारी राष्ट्रभाषा बनने के अधिकारिणी है। और ठीक ही उन्होंने कहा, वे गुजराती होते हुए भी हिंदी भाषा पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि हिंदी देश के बड़े भूभाग में बहुत सारे लोगों द्वारा ये बोली जाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखिए, अनपढ़ व्यक्ति भी अच्छा है, माने हिंदी में इतनी आसानी है, इतनी सरलता है, इसलिए लोग बहुत जल्दी इनसे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे और महात्मा गांधी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा, ये प्रादेशिक भाषाएं सब जो छोटी छोटी नदियों के समान है, लेकिन हिंदी महानदी है, ठीक ही कहा ना, और सारे फूलों के समान है, तो मध्यमणि के समान हिंदी भारती विराजमान रहती है। दोपहर अब मैंने सुना है लोकल न्यूज में उपराष्ट्रपति महोदय श्री वेंकैया नायडू बहुत अच्छी तरह, वे तो तेलुगु भाषी हैं, लेकिन हिंदी में हिंदी दिवस के बारे में अच्छी तरह अपना व्याख्यान देते हुए कह रहे थे, सारी प्रादेशिक भाषाएं माने प्रांतीय भाषाएं, लोकल लैंग्वेजेस जो होते हैं, राज्य की भाषाएं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, जो भी हमारी 28 लैंग्वेजेस जो हैं, और ये सारी भाषाओं की नींव माने उनकी बुनियाद पर, उनके जो फाउंडेशन पर एक अच्छा सुंदर भव्य महल का निर्माण हुआ। वो भव्य महल और क्या है, हिंदी भाषा ही है। हिंदी भाषा प्रादेशिक भाषाएं एक दूसरे के पूरक होते हैं और कभी भी एक दूसरे के विरोधी नहीं है। हिंदी किसी से विरोध नहीं करते, लेकिन हमें लगता है जैसे ये मातृभाषा प्रेम हमने पढ़ी ना लड़कियां, इस कविता में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या बताया,
जैसे निज भाषा के बिना और हमारे हृदय की वेदना दूर नहीं होती। निज भाषा की उन्नति ही सब उन्नति का मूल। बिन निज उन्नति के मिटत न हृदय को सूल, माने हृदय की वेदना दूर करने के लिए मातृभाषा ही एक अच्छे से माध्यम बनती है, एक अच्छा सा जरिया बनता है। इस कारण से हमें कभी भी मातृभाषा माने यहाँ भारत की भाषा है। भारत जैसे हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का ज्यादा ध्यान देते हैं, माने इनका जो रेस्पेक्ट देते हैं, तिरंगा, राष्ट्रगान और राष्ट्र पक्षी जो भी होते हैं, सबका कितना हम सम्मान देते हैं, उतना ही सम्मान राष्ट्रभाषा को भी देना जरूरी है, अनिवार्य है। लेकिन हमें तो लगता है कि हम तो इसे ज्यादा बोझ मानते हैं, उत्तर भारत की भाषा है। ऐसा भेदभाव मन से मिटा दीजिए। उत्तर भारत की भाषा नहीं है, सबकी भाषा बनी है। आज हिंदी विश्व भर में दूसरे स्थान पर है। चीनी भाषा के बाद हिंदी ही सर्वोत्कृष्ट भाषा है, बहुत सारे लोगों द्वारा बोली जाती है, लेकिन हम नहीं जानते। हम तो केवल अंग्रेजी के पीछे पड़े हैं। लेकिन अंग्रेजी का हम विरोध नहीं कर रहे। अंग्रेजी भाषा मालूम होने से दूसरे देशों में जा सकते हैं, रोजी रोटी से अंग्रेजी जुड़ी हुई है। अंग्रेजी तो जरूर सीखना है नौकरी प्राप्त करने के लिए। तेलुगु और हिंदी मालूम होने से पर्याप्त नहीं, लेकिन हमारी भाषा है ना, इसका भी कुछ ख्याल करना चाहिए, इसका सम्मान करना है। चाहे कोई भी स्त्री कितनी सुंदर भी क्यों ना हो, क्या हम उसे माँ बोल सकते हैं? कभी नहीं ना। इसी प्रकार हमारी माँ भाषा जो है, हमारी माँ जो भारत माता है और हम उनकी संतानें हैं, हमारी भाषा हिंदी है, इसका सम्मान करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। और ये भी एक विषय याद रखना चाहिए लड़कियां आपको, जैसे कि हिंदी किसी पर जबरदस्ती लादी नहीं जाती, लादी नहीं जाएगी, इसे प्रेम से अपनाना है। आत्मीयता की परिभाषा हिंदी होती है। हिंदी इतनी आसान है और सब लोग देवनागरी लिपि, इसके बारे में भी आपको मालूम है, कल मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया इसके बारे में। देवनागरी वैज्ञानिक लिपि है और किसी भी भाषा में इतनी मधुरता, इतनी सुंदरता, इतनी आसानियत आप नहीं देख सकते, क्योंकि उसको जैसा बोला जाता है, हिंदी जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। अन्य भाषाओं में सुविधा नहीं है। भाषा का लालित्य हम देख सकते हैं, वो मिठास देख सकते हैं हिंदी भाषा में। इसलिए भाषा नहीं जानने पर भी आप तो देखिए, तेलुगु, केवल तेलुगु जानने वाले लोग देखिए, उनको हिंदी गाने वे कितना पसंद करते हैं। अब अगर हम पूछेंगे तो इसका मीनिंग क्या है, नहीं मालूम, बाగుంది వినడానికి, इट साउंड्स गुड, ऐसा बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? मीनिंग के बारे में हम नहीं सोचते, लेकिन वो वर्डिंग जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है, लिरिक्स सुनने में अच्छा लगता है। कभी कभी डिक्शनरी भी देखते हैं इसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि उत्सुकता के कारण। इसलिए हमें उत्साह के साथ पढ़ना है। जैसे अनुराधा देवी ने बताया, डॉक्टर मैडम ने, जैसे कि हम सबको एक अभियान के रूप में हिंदी को लेना चाहिए। जैसे जो हम हिंदी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, दूसरों को भी सिखाना। इसलिए मैं स्पोकन हिंदी वीडियोस इसलिए अपलोड कर रही हूँ, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, जो तेलुगु वाले हैं, वे कृपया वो वीडियोस देख सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से लोगों के द्वारा कुछ नहीं होगा। पहले हमारे मन से वो विरोध का भाव जो होता है, द्वेष भाव को मिटा के हमें आगे बढ़ना चाहिए। हिंदी हम सबकी भाषा है, हमारी भाषा है। इस कारण से हमें राष्ट्रीय एकता की सूचक है। देश में एकता, जैसे स्वाधीनता संग्राम के समय में भी अनेक लोगों ने दक्षिण से उत्तर की ओर उन्होंने प्रस्थान किया है। वहां पे वे हिंदी सीख कर, क्योंकि वे तेलुगु, तमिल, मलयाली जो होते हैं वे हिंदी नहीं जानते, लेकिन स्वाधीनता संग्राम में सबको भाग लेना चाहिए, इसलिए उनको जरूरी रहा कि हिंदी सीखना। हिंदी सीख कर उन्होंने देश को स्वाधीनता दिलाने की चेष्टा की। इस प्रकार हर एक का कर्तव्य बनता है माता का सम्मान, मातृभूमि का सम्मान, मातृभाषा का सम्मान, ये तीनों का सम्मान हर एक नागरिक को जरूर करना है। क्योंकि तेलुगु हमारी भाषा, इसलिए हम तेलुगु ही जानते हैं, तेलुगु ही सीखते हैं, तेलुगु ही बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना। हर एक की अन्य तरह तरह की भाषाएं हैं हमारे भारत की, लेकिन हम सबको संपर्क में लाने वाले, एक दूसरे के संपर्क में ले जाने वाली एक ही भाषा होती है, वो हिंदी भाषा। जैसे हम तो हर दिन हम हिंदी क्लास में हम पढ़ रही हैं हिंदी के बारे में, हिंदी में कुछ लेक्चर्स, लड़कियां इतनी अच्छी तरह ये एक्सटेम्पोर्स वगैरह भी देते हैं। मुझे बहुत गर्व होता है अनुराधा जी, आपको बताने के लिए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। जैसे हमारे कॉलेज में बहुत बड़ी संख्या में हिंदी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। इस कारण से उन्हीं से मैं प्रेरित होकर 15 वर्षों से प्रतिभा पत्रिका का संपादन कर रही हूँ। लड़कियां कुछ खुद लिख सकती हैं, कविता लिख सकते हैं, लेकिन बारंबार उनको कविता दो, कहानी दो, लेकिन वे तो सक्षम है और अच्छी गायिका है, बहुत अच्छी तरह गा सकती हैं, शायरी बोल सकती हैं। अभी
टॉपिक दीजिए और उस टॉपिक पे वे एक्सटेम्पोर में बोल सकते हैं। माने ये सब हिंदी भाषी ही नहीं, तेलुगु मातृभाषी भी हैं हमारे कॉलेज में, लेकिन हिंदी के प्रति उनका सम्मान है, हिंदी को वे मन से चाहते हैं। और किसी भी कॉम्पिटिशन में हिंदी सेकंड लैंग्वेज वाली लड़कियां हमेशा पहले ही जाती हैं। और ये इस कारण से प्रतिभा पत्रिका भी हम आजकल नहीं हो पाया, लेकिन अगले महीने में उसे हम प्रकाशित करने का, विमोचित करने को सोच रही हैं। और इसलिए जहां चाहे और जहां चाह वहां राह कहते हैं, अगर मन में इच्छा होने पर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मैं तो तेलुगु भाषी हूँ और मेरी सेकंड लैंग्वेज तो पहले से तेलुगु नहीं, इंटर से ही मैंने सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी ली है। पहले इच्छा नहीं थी, बाद में इंटरेस्ट मैंने डेवलप किया और मेरे ऐसे टीचर्स मिले मुझे और उन्होंने मेरे मन में हिंदी के प्रति उत्सुकता और रोचकता उन्होंने जगाई और उन महान लोगों के कारण मैं आज सक्षम बनी हूँ, जो मैं सफल हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं तुम सफल हो, कामयाब हो, लेकिन कामयाबी मेरी अपनी नहीं है, मेरे माता पिता के आशीर्वाद हैं और मेरे गुरुजनों की प्रेरणा है। और जहां पे मैं काम करती हूँ, मेरी प्रिंसिपल महोदया और मेरे कलीग्स, मेरी दीप्ति और मेरे स्टूडेंट्स और इन सबके सहयोग से मैं आज ऐसी हूँ। और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, कुछ सीखने के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया, क्योंकि हर टीचर को निरंतर विद्यार्थी होना चाहिए। टीचर शुड बी लर्नर ऑलवेज। अगर जब हम सीखना बंद कर देते हैं तभी हमारी प्रगति भी रुक जाती है। और बच्चे ऐसे हमें मिलते हैं, अच्छे ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं हमें कुछ सोचने के लिए और भी अच्छी तरह पढ़ के प्रिपेयर करके पाठ पढ़ाने के लिए हमें वे अवसर देते हैं। इस कारण से और अच्छा माहौल मिला है, अच्छा कॉलेज मिला है सेंट जोसेफ कॉलेज में, और इस कारण से मैं आज ऐसी हूँ और आप सबके सहयोग से मैं हूँ। और आजकल मैं और एक विषय यहाँ पे बताना चाहती हूँ। ये तो रहा हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह क्यों मनाते हैं। गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में 1949 में 49 सितंबर 14 को स्वीकार की। हिंदी का जन्म दिवस है ये, हिंदी का हैप्पी बर्थडे हम मना रही हैं। कभी भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास वो अपने आप आती नहीं, हमें तो ढूंढना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी के आने पर उसे कभी मना नहीं करना है, वी हैव टू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। लेकिन अपॉर्चुनिटी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं गंवाना चाहिए, कि जो भी जिस रूप में हमें मिलता है, हैव टू मेक यूज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। और इसके लिए बाहर भागने की, दौड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आने वाले जो भी मौके होते हैं उनका सही सलामत उपयोग करना है। पता नहीं किस मौके में और कैसे लोगों के साथ हमारी मुलाकात होती है, वे कैसे अवसर हमारे हाथों में देने के लिए आते हैं, हम तो नहीं जानते। इसलिए अवसर कभी नहीं गंवाना है और हर अवसर को, खासकर स्टूडेंट लाइफ इज वेरी मच प्रेशियस और स्वर्णिम दिन होता है ये स्टूडेंट लाइफ, इसका सही सलामत उपयोग करना चाहिए। और जो भी आपकी विद्याएं हैं, आपकी कलाएं हैं, उनका अच्छी तरह विकसित करना है और उनको विकास देना चाहिए। और ऐसा करने से और भविष्य में और आप अच्छे नागरिक भी बनते हैं और अच्छे जो पोस्ट भी मिलता है, कहीं भी नौकरी में जाने पर भी आपका आत्मविश्वास और भी बढ़ता है, क्योंकि आप तो विद्यार्थी जीवन में अनेक प्रतियोगिताओं में आपने भाग लिया है। इस कारण से आप में आत्मविश्वास ज्यादा सकारात्मक होता है। सकारात्मक आत्मविश्वास के कारण नेगेटिविटी नहीं है, वहां केवल पॉजिटिविटी है। आप हर चीज को बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह जीवन में भी, अपने निजी पर्सनल लाइफ को भी आप अच्छी तरह बना सकते हैं। इसलिए तो कुछ भी, किसी भी चीज में हम कम नहीं हैं। और हिंदी के प्रति आसक्ति बढ़ाइए। हिंदी ही आपका जीवन नहीं है, हिंदी आपके जीवन में एक प्रमुख अंश है और इसे कभी भी नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना। हर सब्जेक्ट के प्रति जितना आप इंटरेस्ट दिखाते हो, वैसे ही सेकंड लैंग्वेज को सेकंड पोजीशन ऐसा मत समझना। और यही हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। लिटरेचर और लैंग्वेज के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस प्रकार हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।